अच्छा तुम तो अभी कसम खा लो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 16 जुलाई, हरीला पर्व आज है। तो आज पहले तो मैं आपको थोड़ा हरीला पर्व के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं उन लोगों को नहीं पता होगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चलूँगी कि हम ऑफिस में कैसे हरीला सेलिब्रेट करते हैं। तो हरीला पर्व उत्तराखंड का बहुत ही खास त्योहार है, जिसे हम हरियाली का त्योहार भी कहते हैं। और इसकी मीनिंग है नई शुरुआत, नई फसल भी इसे बोल सकते हैं, नई फसल की शुरुआत। तो ये 16 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? तो 16 जुलाई जो होता है वो श्रावण का महीने का पहला दिन होता है। इसके बाद उत्तराखंड में मान्यता है कि इसके बाद उत्तराखंड में क्या होता है, बारिश का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो बारिश का सीज़न स्टार्ट होना मतलब फसल बोने में आसानी होना। तो इसको सेलिब्रेट कैसे किया जाता है? तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए 10 दिन पहले किसी मिट्टी की टोकरी में गेहूं और जौ के बीज बो दिए जाते हैं। 10 दिन पहले मतलब 6 जुलाई को गेहूं के बीज बो दिए जाएंगे किसी मिट्टी की टोकरी में। फिर उसके बाद वो अंकुरित होते हैं 10 दिन के बाद, 16 जुलाई को। तो उसकी पूजा करके उसको सर पे रख के इसमें शिव और पार्वती की पूजा करते हैं कि श्रावण महीना उन शिव और पार्वती जी को ही अर्पित है। वैसे तो धरती माँ को हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है, पर अगर हमें आज मौका मिल रहा है तो हमें बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं चाहिए और प्रकृति को धन्यवाद करना चाहिए। तो घर का तो मैंने बता दिया आपको कि घर में इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, पर ऑफिस में इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो आप चलिए मेरे साथ, हमें भी कुछ ग्राम पंचायतों में जाके आज हम पेड़ लगाएंगे। तो एक पेड़ के जरिए अगर हम धरती माँ को थैंक यू बोल सकते हैं, उनका धन्यवाद कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद हम ले सकते हैं, तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए। तो आगे जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको मैं बहुत अच्छी जगह लेके जाऊंगी, आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए, गांव में हम पहुंच चुके हैं। ये ग्राम पंचायत डांडा है और सामने आप देख रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो पेड़ लेके आया है, अभी वो पेड़ उतर रहे हैं। सामने इसी रेंज में अभी पेड़ लगने हैं और हम सब लोग यहाँ पे खड़े होके जो हमारे चीफ गेस्ट आ जाने वाले हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो चीफ गेस्ट का इंतज़ार करते करते सामने से छोटे छोटे बच्चे आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यही बच्चे जो है हमारा देश का आगे आने वाला भविष्य है। तो इनको हम थोड़ा अगर सिखा सके, वैसे तो आजकल सभी बच्चे समझदार होते हैं, पहले से ही सब चीज़ें खुद सीख जाते हैं, पर थोड़ा सा अगर हम इनके दिमाग में या फिर इनसे जुड़ पाएँ और इनको इतना सिखा पाएँ कि जो हरेला पर्व है ये सिर्फ एक त्यौहार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की मिट्टी, संस्कृति और प्रकृति के अटूट प्रेम का प्रतीक है। यह नई उम्मीद और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। अब ये सामने आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ हमने पिछले साल लगाए थे कुछ पेड़, और कुछ जो यहाँ पे गड्ढे हो रखे हैं इन्हीं में हम इस टाइम पे कुछ पेड़ और लगाएंगे। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा हरियाली है और इतना सुंदर वातावरण जो यहाँ पे है, तो उसको देख के मुझे एक और लाइन याद आ गई है, तो सुनाई देती हूँ मैं फिर। मिट्टी में बोया गया हर एक बीज सिर्फ हरियाली ही नहीं बल्कि सुख, समृद्धि और नई उम्मीद का प्रतीक होता है। अब आप मेरी बातों को सुन के थोड़ा बोर ना हो जाएं तो मैं आपको सामने दिखा देती हूँ। ये जितने भी मार्किंग कर रखी है ना, ये सारे पेड़ हमने पहले के लगाए हैं। और अब हमारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं तो बच्चों को लाइन से हमने खड़ा कर दिया है। अब जैसे ही चीफ गेस्ट पहुँचेंगे हमारे, तो बच्चों ने ड्राइंग बनाई है। ड्राइंग का कंपटीशन भी यहाँ पे है, आगे मैं आपको उनकी ड्राइंग दिखाऊंगी। तो पहले हमारे चीफ गेस्ट पहुँच चुके हैं, हम सभी ने मिलकर उनका स्वागत किया। बच्चों ने भी ड्राइंग्स बनाई हैं। यहाँ पे एक ड्राइंग का कंपटीशन भी आज रखा हुआ था, तो बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाई है, वो मैं आगे आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। तो अभी तो वो अपनी ड्राइंग चीफ गेस्ट को दिखा रहे हैं। तो इनकी एक प्रतियोगिता का भी यहाँ पे आयोजन हुआ था, जिसमें अभी इनको पुरस्कार भी मिलेगा इनकी ड्राइंग के लिए। तो आगे वीडियो में आप इनकी ड्राइंग देखो कि कितने टैलेंटेड बच्चे हैं ये, देखिए आप।
देखो कितनी सुंदर सुंदर इन्होंने ड्राइंग्स बनाई है, कितने मेहनती बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड का पुरस्कार मिलेगा, वो पुरस्कार तो इनको मिलेगा ही। साथ में अपनी ड्राइंग के साथ इन लोगों ने हम लोगों को संदेश दिया है कि हमें देवभूमि उत्तराखंड की हरियाली को हमेशा जीवित रखना चाहिए। अब सबसे पहले जो बच्चों ने मेहनत की है तो इनको मेहनत का फल मिलना तो बनता ही है। तो यहाँ पे इनको प्राइज़ मिला है और एक सर्टिफिकेट हमने दिया है। प्राइज़ में इनको साथ में बैग्स भी मिले हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उन बच्चों को। तो देखिए कितनी सुंदर सी इस लड़की ने ड्राइंग बनाई है, तो इसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है। फिर बाद में ये सेकंड लड़की है, इसकी भी ड्राइंग बहुत ही सुंदर थी, तो इसको भी वीडियो सर द्वारा एक सर्टिफिकेट के रूप में पुरस्कार दिया गया है। साथ में अभी इनको बाद में बैग भी दिए जाएंगे। अब प्राइज़ तो बच्चों को मिल गए हैं, अब फिर हमने शुरू किया पेड़ लगाने का अभियान। तो ये हमने अमरूद का पेड़ लगाया एक, बाकी हमने 100-200 पेड़ लेके आ रखे हैं। तो इतने सारे बच्चे आए हुए हैं तो सभी एक एक पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाने के बाद फिर हमने एक ग्रुप फ़ोटो की, वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेमोरी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। अभी बच्चे ग्रुप फ़ोटो के बाद बच्चे इतने एक्साइटेड हैं कि सब बच्चे एक एक पेड़ लेके चले गए कि हम एक एक पेड़ लगाएंगे। तो ये देखो कितने मेहनती बच्चे हैं ये। मैंने स्पेशली इन बच्चों के लिए वीडियो बनाई है कि ये कितने मेहनती बच्चे हैं कि सब ने अपनी अपनी जगह पकड़ ली और पेड़ लगा रहे हैं। तो इनकी मेहनत देख के मेरा भी मन कर गया कि मैं भी एक पेड़ लगा लेती हूँ इन बच्चों के साथ। बच्चों के साथ रह के ना बिल्कुल अपने ना बचपन के ही दिन याद आ जाते हैं। तो हंसी खुशी हमने यहाँ पे पेड़ लगाया। फिर उसके बाद थोड़ा पेड़ को दबा भी दिया क्योंकि पेड़ लगाने के बाद उसको दबाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके ऊपर पानी डाल के रहने का मन तो यही कर रहा है, पर क्या करें, अब बच्चों को बाई बोल के वापस भी जाना है क्योंकि अभी हमें दूसरी ग्राम पंचायत में भी जाना है। तो सभी बच्चों को हम बाय बोल के इनसे विदा लेते हैं और अब जाते हैं हम दूसरी ग्राम पंचायत में। अब जाते टाइम मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखा देती हूँ। ये देखो कितना सुंदर व्यू है। और ये जहाँ जहाँ पे मार्किंग हुई है तो इतने सारे पेड़ हमने लगाए हैं आज। तो एक ये सक्सेसफुल इवेंट जिसे बोल सकते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट ये रहा है। इसके आगे भी हम अभी पूरा ये सावन का सीज़न ही चल रहा है, इस सीज़न में पेड़ लगते हैं, तो इसके आगे भी हम पेड़ लगाते रहेंगे। अब चलते हैं दूसरी ग्राम पंचायत में, वो भी हमारा वेट कर रहे हैं। वहाँ से फ्री होके अब हम दूसरी ग्राम पंचायत में पहुँच चुके हैं। ये है उनाना ग्राम पंचायत। यहाँ के लोग भी काफ़ी देर से हमारा वेट कर रहे थे क्योंकि हम भी यहाँ भी पेड़ वितरित करने हैं। तो आज हमने इस ग्राम पंचायत में करीबन 100 आम के पेड़ दिए हैं। कुछ इसमें अमरूद के भी पेड़ हैं पर वो काफ़ी कम थे, तो जो अवेलेबल हो पाए वो हमने लेके आए हैं अपने साथ। तो अब आप सोचिए इस 100 पेड़ में से 50 पेड़ भी अगर सरवाइव कर जाते हैं और अच्छी फ्रूटिंग इसमें कुछ साल बाद हो जाती है। अब अच्छी फ्रूटिंग का इन लोगों को क्या फ़ायदा होगा? तो एक तो ये लोग इसको क्या कर सकते हैं, पर्सनल यूज़ में लेके आ सकते हैं, खुद के खाने के लिए मतलब। और दूसरा, अगर इसमें ज़्यादा फल लग जाते हैं, इन्होंने ज़्यादा पेड़ अगर लगाए हैं तो आजीविका के लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि आम की डिमांड तो बहुत ही ज़्यादा है मार्केट में। अब जब हम लोग इतनी दूर आ ही गए थे तो हम लोगों ने सोचा कि एक पेड़ हम भी ग्राम पंचायत में अपने हाथों से लगा ही लेते हैं, क्योंकि आज का टैगलाइन भी है, आइए इस पावन अवसर पर एक पौधा अवश्य लगाएं। तो इस पौधे को लगाने के बाद थोड़ा हम ग्रामवासियों को संबोधित करेंगे, उनको योजना के बारे में जानकारी देंगे और फिर उसके बाद वापस ऑफिस जाएंगे। अब ये देखिए धूप बहुत तेज़ है पर फिर भी हम उत्तराखंड वासियों पे इतना ज़्यादा जोश है कि हम लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते हैं। हम अपने पहाड़ों को जीवित रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक ही जगह पे जिसे बोलते हैं ना, अगर आप एक ही जगह पे पेड़ लगाते हैं तो उसके साथ आपको फिर भीड़ भी मिल सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा, आप जितने जो लोग आप पेड़ लगाओगे, इस पेड़ की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है? क्योंकि जो आपको झाड़ी मिलेगी, क्योंकि आपने तो एक दिन में पेड़ लगा दिया, आपको 10 पेड़ दे दिए, आपने 10 पेड़ एक दिन में लगा दिया, पर आपको मिलनी क्या है, 4-5 दिन की एक्स्ट्रा झाड़ी मिलेगी ना। तो 4-5 दिन की एक्स्ट्रा झाड़ी जो होती है वो आपको इस पेड़ की संरक्षण के लिए ही मिलती है।
अब इसी वीडियो के साथ इन लोगों से विदा लेने का टाइम आ गया है और इस वीडियो में मैं इन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि इन लोगों ने इतने पेशेंटली इतनी धूप में बैठकर हम लोगों को सुना और समझा। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। जय श्री राम, जय काली मैया की।